Myself Tawfiq Sheikh, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पेश है छठी जनरल साइंस का सबक नंबर 13, जिसका नाम है आवाज़। इस सबक का हिस्सा अव्वल शुरू करते हैं। छठी जनरल साइंस का 13वां सबक आवाज़। ये बहुत ही अच्छा, खूबसूरत और दिलचस्प सबक है बच्चों। आवाज़, ज़रा सोचिए तो, आवाज़, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। ये आवाज़ कैसे पैदा होती है, आपके कानों तक कैसे पहुंचती है। ये हमारे आसपास की आवाज़ें हम सुनते हैं, कैसी आवाज़ें पैदा कैसी होती हैं, हमारे कानों तक कैसे पहुंचती हैं, ये सब हम इस सबक में देखेंगे बच्चों। ये देखिए, शुरुआत में ही एक एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पर कुछ अशकाल, आवाज़ों की अशकाल दिए हुए हैं। इसमें से आपने कौन सी आवाज़ सुनी है और कौन सी नहीं, वहाँ टिक करना है। ये देखिए, ये किसी बच्चे के गाने की आवाज़ आपने सुनी है, मैंने सुनी है। पंछियों की आवाज़, ये भी मैंने सुनी है। पटाखों की आवाज़, ये भी मैंने सुनी है। आपने भी जो आवाज़ें सुनी है उसके नीचे से अंडरलाइन कीजिए, टिक कीजिए। और जो आवाज़ नहीं सुनी है, बातों की आवाज़, मैं टीचर हूँ तो बच्चे बातें करते वक्त मैंने सुनी है आवाज़ें उनकी। अभी ट्रैफिक पुलिस की आवाज़ आपने सुनी है बच्चों, सुनी होगी तो टिक कीजिए, नहीं सुनी है। अब ये बांसुरी बजाता हुआ लड़का, ये तो मैंने नहीं सुना। ऐसे आप भी ये एक्टिविटी मुकम्मल कीजिए। ये जानवरों की आवाज़। अब देखिए बच्चों, हमारे अतराफ इतनी सारी आवाज़ें होती रहती हैं, बराबर। ये हमने देखा अभी। अब आवाज़ यानी क्या? आवाज़ को देखिए बच्चों, साइंसी ज़बान में सवत या सूत कहते हैं। कुछ आवाज़ें बुलंद होने से आसानी के साथ सुनाई देती हैं। जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं। और कुछ आवाज़ें पस्त होने से, यानी बहुत ही आहिस्ता होने से, उन पर तवज्जो दिए बगैर सुना नहीं जा सकता। मतलब समझो, दूर से कोई आवाज़ आ रही है, या मस्जिदों में ऐलान हो रहा है, या फिर कहीं दूर से आवाज़ आ रही है, तो हम उसको तवज्जो दिए बगैर सुन नहीं सकते। कुछ आवाज़ें ज़ोर से आती हैं, चीख पुकार, वो हमको आसानी से सुनाई देती हैं, ठीक है। और कुछ आवाज़ें बच्चों इतनी पस्त होती हैं कि वो हमें सुनाई ही नहीं देती। और कुछ आवाज़ें इतनी ज़ोर से होती हैं कि वो हमें तकलीफ़ देती हैं। घर में शोर हो रहा है, या मोहल्ले में कुछ शोर हो रहा है, या ज़ोर से कुछ टेबल कुर्सियाँ पीटी जा रही हैं, ज़ोर से आवाज़ आ रही है, तो ये कुछ आवाज़ें हमें तकलीफ़ देती हैं, ठीक है। तो आवाज़ों के बारे में आपको समझ में आया कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मदरसे में वक्फे के दौरान कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती हैं? आप एक पीरियड होने के बाद बीच में कुछ गैप मिलता है दूसरा टीचर आने तक, तो आपने कौन कौन सी आवाज़ सुनी है बच्चों? ज़रा इसकी एक फहरिस्त बनाइए। अभी तो फिलवक्त लॉकडाउन में पीरियड तो नहीं हो रहे, लेकिन जब आपके पीरियड हुआ करते थे लॉकडाउन होने से पहले, तो उस वक्त देखिए आपने कौन कौन सी आवाज़, एक दूसरे की बातों की आवाज़, टेबल की आवाज़, ऐसे मुख्तलिफ़ आवाज़ें आती हैं क्लास में वक्फे के दौरान, पीरियड होने के बाद। इसी तरह जमात में आंखें मूंद कर खामोश बैठिए, आसपास की कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये एक्टिविटी, ये सरगर्मी आप घर में भी कर सकते हैं। घर में खामोश बैठकर आंखें बंद कीजिए और कंसंट्रेट कीजिए कि आपके आसपास कौन कौन सी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं। इन तमाम की मुश्तरका फ़हरिस्त बनाकर इस पर गुफ्तगू कीजिए अपने भाई बहन के साथ, या और घर में कोई लोग हैं तो उनके साथ मुख्तलिफ़ आवाज़ों के बारे में गुफ्तगू कीजिए। आप जानेंगे कि आपको सुनाई देने वाली आवाज़ अनगिनत आवाज़ें में बहुत तनु है।
यानी आपको जो आवाज़ें सुनाई देती है ना बच्चों, उनमें बहुत तनु है। मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। आपके अम्मी के बातें करने की आवाज़ होगी, भाई बहनों के खेलने की आवाज़ होगी, बाहर से अगर पंछी वगैरह बोल रहे होंगे तो पंछियों की आवाज़ होगी, अगर घरों के साइड में कंस्ट्रक्शन वर्क अगर चल रहा होगा तो मशीनों की आवाज़ होगी। हमें सुनाई देने वाली आवाज़ों में मुख्तलिफ़ तनु पाया जाता है। इन आवाज़ों को ऊंची नीची, पसंदीदा नापसंदीदा, इस तरह दो अलग अलग दर्जाबंदी कीजिए। आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही है उसमें से कौन सी आवाज़ ऊंची है, कौन सी आवाज़ नीची है, कौन सी पसंदीदा है। सुबह सुबह अगर आप उठें तो पंछियों की चहचहाहट बहुत खूबसूरत लगती है। वैसे दिन जब आगे जाता है तो गाड़ियों की आवाज़, ट्रेनों की आवाज़ ये बढ़ते जाती है। तो कुछ आवाज़ें हमको पसंद आती है, कुछ आवाज़ें पसंद नहीं आती। मोबाइल में किसी साइड वाले घर में मोबाइल में या टीवी पर खूबसूरत गाना बज रहा है तो आपको पसंद आता है। अब कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपको पसंद आते हैं, आपके वालिदैन को पसंद नहीं आते सुनने के लिए। तो ऐसे मुख्तलिफ़ आवाज़ें आपको रोज़ाना सुनाई देती है। ठीक है, तो अभी आवाज़ों के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं कि ये आवाज़ पैदा कैसे होती है। इसकी मिसाल देखने के लिए बच्चों, आपने ये स्पीकर कभी देखा है? ये देखिए स्पीकर वगैरह, रेडियो का स्पीकर वगैरह आपने कभी देखा है? तो उसका जो साउंड होता है उसके करीब आप हाथ लेकर जाइए, देखिए आपको क्या महसूस होता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि वो वाइब्रेट हो रहा है, हिल रहा है वो पर्दा, आप देखे होंगे कभी। ठीक है, फिर आप क्या कीजिए, वो स्पीकर को, वो रेडियो को आप बंद कीजिए, देखिए क्या महसूस होगा। जब वो शुरू था तो उसमें हलचल थी, वो हिल रहा था। ठीक है, और जब आपने बंद किया तो उसका हिलना बंद हो गया। ऐसा इस पर सोचिए क्या होगा, आवाज़ कैसे पैदा होती है। इसी तरह और एक खूबसूरत छोटी सी एक्टिविटी सरगर्मी घर में कीजिए। आप रबर लेकर उसको खींचिए, फिर ऐसे वो गिटार वगैरह बजाते हैं ना, उस रबर के तार को ऐसे छेड़िए, देखिए क्या होता है, आवाज़ पैदा होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर तान कर रबर बैंड छोड़िए या उसको गिटार की तरह हरकत दीजिए, देखिए आवाज़ पैदा होती है। ठीक है, यहाँ और एक चीज़ दी हुई है सरगर्मी, तबले पर कुछ चावल के या कुछ दाने डालकर आप जब उसको बजाएंगे तो वो तबले को बजाने के बाद तबले पर मौजूद जो चावल के दाने हैं वो भी छलांगे मारना या कूदना शुरू होंगे। ये एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हैं। घर में तबला नहीं है, टेबल वगैरह पर चावल के दाने डालिए, टेबल को आप बजाइए, देखिए जब आप टेबल बजाएंगे तो चावल के दाने छलांगे लगाएंगे, नाचेंगे, मतलब नेचुरल है वो। और जब आप टेबल बजाना बंद करेंगे उन चावल के दानों की हरकत भी बंद हो जाएगी। बच्चों, आपने इतनी ऊपर सरगर्मियाँ देखी, वो स्पीकर वाली देखी, रबर वाली देखी, ये तब्दीली वाली देखी, इन सब सरगर्मियों से आपको क्या समझ में आ रहा है बच्चों? जब आप टेबल बजाएंगे तब चावल के दाने में हरकत होगी, टेबल बजाना बंद करेंगे चावल के दानों की हरकत रुक जाएगी। स्पीकर जब शुरू था तो उसमें हलचल थी स्पीकर के पर्दे में, रेडियो आप बंद कर दिए, स्पीकर आप बंद कर दिए, हलचल रुक गई। तो ऐसा क्यों? इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है बच्चों कि जब आवाज़ पैदा करने वाली चीज़ों यानी स्पीकर का पर्दा, रबर बैंड, तबले का, या हमने जो टेबल की एक्टिविटी की वो तबले का पर्दा, इनकी मखसूस अंदाज में हलचल होती है। देखिए टेबल की हलचल हो रही है, रबर बैंड की हलचल हो रही है, स्पीकर के पर्दे की हलचल हो रही है,
ये हलचल यानी इन चीज़ों में एक किस्म की हरकत होती है। तेज़ हरकत से एहतजाज पैदा होता है, यानी शय में इर्ताश पैदा होता है, वाइब्रेशन पैदा होता है। ठीक है, और इसी वाइब्रेशन से, इसी इर्ताश की वजह से आवाज़ पैदा होती है। आया समझ में बच्चों? आवाज़ कैसे पैदा होती है? आप टेबल पर कुछ बजा रहे हैं, यानी टेबल पर एहतजाजी हरकत हो रही है, वहाँ पर इर्ताश पैदा हो रहा है, और वही इर्ताश यानी कि आप उसी इर्ताश की वजह से आवाज़ पैदा होती है, और उस हिसाब से आवाज़ आप सुन सकते हैं। एक बहुत ही एक्टिविटी सरगर्मी है या इंसिडेंट आपके घर में होते होंगे। आप खाना ले रहे हैं या आपकी मम्मी या भाई बहन बर्तन धो रहे हैं, धोते धोते कोई प्लेट गिर गई। अब यहाँ पर देखिए स्टील की रिकाबी ज़मीन पर गिरे तो बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है। फिर क्या होता है, जब तक वो रिकाबी प्लेट ज़मीन पर घूम रही है या घूम रही है तब तक आवाज़ आती है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, कभी कभी ज़ोर से शोर हो रहा है, वो आवाज़ को कम करने के लिए या बंद करने के लिए आप उस रिकाबी पर हाथ रखते हैं। क्यों? आपको पता है हाथ रिकाबी पर हाथ रखने से वो रिकाबी का घूमना बंद हो जाएगा और आवाज़ बंद हो जाएगी। यानी इनडायरेक्टली आप क्या करते हैं, जब वो रिकाबी ज़मीन पर घूम रही है तो उसमें इर्ताश पैदा होते हैं, वाइब्रेशन पैदा होते हैं, जिससे आवाज़ सुनाई देती है, आवाज़ पैदा होती है। और जब आपने रिकाबी पर हाथ रखा, वो रिकाबी का घूमना बंद हो जाता है, यानी उसके इर्ताश पैदा होना बंद हो जाता है, वाइब्रेशन बंद हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली और आवाज़ पैदा होना बंद हो जाती है। ये तो घर में होने वाली आम चीज़ है। तो अब आपको समझ में आया कि आवाज़ कैसे पैदा होती है बच्चों? आया समझ में आवाज़ कैसे पैदा होती है? आवाज़ पैदा करने के लिए किसी चीज़ में इर्ताश होना ज़रूरी है, वाइब्रेशन होना ज़रूरी है। चीज़ की मुर्तश रहने तक हमें आवाज़ सुनाई देती है। मुर्तश मतलब जब तक वो इर्ताश पैदा कर रही है, जब तक उस चीज़ में हलचल हो रही है, जब तक वो चीज़ वाइब्रेट हो रही है, तब तक आवाज़ सुनाई देती है। रिकाबी की मिसाल देखें हमने अभी, इर्ताश के रुकने पर आवाज़ बंद होती है। जिस चीज़ के ज़रिए आवाज़ पैदा होती है इसे आवाज़ का मंबा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब जिस चीज़ की वजह से आवाज़ पैदा हो रही है, अब मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही है, यानी मेरा मुंह आवाज़ का मंबा हो गया। रिकाबी गिर गई ज़मीन पर, रिकाबी के घूमने से आवाज़ निकल रही है तो रिकाबी ये आवाज़ का मंबा हो गया। रेडियो आपने चलाया है, रेडियो से आवाज़ आ रही है तो रेडियो आवाज़ का मंबा हो गया। अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके मोबाइल से मेरी आवाज़ आ रही है आपको, तो आपका मोबाइल भी क्या हो गया, आवाज़ का एक मंबा हो गया। आया समझ में बच्चों? चलिए बच्चों, समझ में आया आवाज़ का मंबा किसे कहते हैं। ऐसे मुख्तलिफ आवाज़ के मंबाओं की फहरिस्त बनाई है जो आप आवाज़ें सुनते हैं। ठीक है, अब ज़रा बताइए भला, सितार, घंटी, नल से गुजरने वाला पानी, नीचे गिरकर टूटने वाली तश्तरी में आवाज़ें किस तरह किसके इर्ताज से पैदा होती हैं। ये देखिए सितार, अब तो घर खिलौने में भी सितार आ गए हैं, तो सितार में आवाज़ कैसा पैदा होती है, किसके इर्ताज से? उसके जो तार होते हैं ना, उसके हिलने से उस तार में इर्ताश पैदा होता है, जिससे आवाज़ें पैदा होती हैं। नल से गिरने वाले पानी के जो में इर्ताश पैदा होता है। पानी के में बहुत सारे साले होते हैं आपस में, ये बहुत अंदर की बात, बहुत डिटेल है ये। उसके जो साले में है एक दूसरे से टकराते हैं, उसमें इर्ताश होता है। तो आप पानी और नल के दरमियान में भी इर्ताश होता है, जिससे आवाज़ पैदा होती है।
अब नीचे गिरकर टूटने वाली तश्तरी, तश्तरी में इरताज पैदा होता है। इस तरह से मुख्तलिफ इरताज की वजह से मुख्तलिफ आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं। आया समझ में बच्चों? ठीक है, चलिए अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब ये एक ज़रूरी पॉइंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग इल्म वाला हम देखते हैं पॉइंट। क्या आप जानते हैं बच्चों, इल्म सवत यानी इल्म सूत, हम ऊपर ही देखे हैं, आवाज़ का साइंसी ज़बान सवत या सूत है। ठीक है, आवाज़, बाज गश्त, आवाज़ तो आप सुन चुके हैं। बाज गश्त मतलब क्या बच्चों? बाज गश्त मतलब आवाज़ का घूमना या किसी चीज़ से टकरा कर वापस आना, इसे बाज गश्त कहते हैं। आप इसको जानते हैं अंग्रेज़ी में इको। ठीक है, आवाज़ का पैदा होना, तरसील और इनके असरात की साइंस को इल्म सवत कहते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में मालूमात, किसके, आवाज़, बाज गश्त, आवाज़ का पैदा होना, तरसील और इनके असरात की साइंस को इल्म सवत कहते हैं। आवाज़ की शिद्दत की पैमाइश डेसिबल डीबी में करते हैं। बच्चों जैसा आपको मालूम है, वज़न की पैमाइश आप कैसे करते हैं? जब दुकान से कुछ चीज़ें लाते हैं, ठीक है, किलोग्राम में करते हैं। केले और मुख्तलिफ आम वगैरह जब आप ख़रीदते हैं तो उसका मेजरमेंट, उसकी पैमाइश आप डज़न में करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आवाज़ के शिद्दत की पैमाइश डेसिबल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। आवाज़ की शिद्दत आप देखते होंगे हॉर्न पर वगैरह लिखा हुआ रहता है, उसकी जो आवाज़ की शिद्दत है। मस्जिदों के मुख्तलिफ लाउड स्पीकर पर वगैरह लिखा हुआ रहता है कि उसकी आवाज़ की शिद्दत मैक्सिमम कितनी है। अगर आप उस एम्पलीफायर वगैरह देखे होंगे तो उस पर लिखा हुआ रहता है कि शिद्दत कितनी है, डेसिबल वगैरह। ठीक है, तो आवाज़ की शिद्दत की पैमाइश डेसिबल डीबी में करते हैं। बच्चों देखो, अभी मज़ेदार बात है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी आवाज़ कैसे निकल रही है, मेरे मुंह से मेरी आवाज़ कैसे निकल रही है, ये कैसे कैसे होता है? देखिए, हमारे गले के नरखरे में मौजूद सूती रेशों के इर्ताश की वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ पैदा होती है। ये देखिए बच्चों, यहाँ शक्ल में देखो, गले में नरखरा होता है, उसमें नरखरे के रेशे होते हैं, सौती रेशे होते हैं। ठीक है, और जब आवाज़, हवा उससे गुजरती है, ये देखिए जब हम बात करते हैं तो हवा अंदर या बाहर जाती रहती है, बराबर। तो जब हम बात करते हैं तो वो हवा उस नरखरे के आवाज़ सवती रेशों से गुजरती है और उस हिसाब से आवाज़ पैदा होती है। देखिए कितनी दिलचस्प बात है ये, कि मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए अलग अलग आवाज़ आई, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन आया। कैसे अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, निज़ाम देखिए अल्लाह ताला का, बराबर। देखिए कैसे आवाज़ पैदा हो रही है और आप सुन भी रहे हैं। सुनने के ऊपर भी हम जब जाएंगे ना, कान की बनावट पर, तब भी हम देखेंगे क्या जिस्म बनाया गया है हमारा। देखिए कैसे आवाज़ पैदा हो रही है। ठीक है, कैसे पैदा होती है कि हमारे गले के नरखरे में मौजूद सौती रेशों से के इर्ताश की वजह से आवाज़ पैदा होती है और नरखरे से निकलने वाली आवाज़ की सतह सौती रेशों की सख्ती पर मुनस्सर है। ठीक है, अब ये जो आवाज़ मेरी निकल रही है, अब ये डिपेंड है मेरे गले के नरखरे में जो सौती रेशे हैं उनकी सख्ती पर है। इसीलिए तो देखिए हर शख्स की आवाज़, मेरी आवाज़, आपकी आवाज़, आपके वालिदैन की आवाज़, सबकी आवाज़ मुख्तलिफ है, बराबर। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि उनके नरखरे के में मौजूद सौती जो रेशे हैं उनकी सख्ती मुख्तलिफ है। आया समझ में बच्चों, किस लिए आवाज़ों में तन्नु होता है, मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है,
देखिए ये हो गया हमारे गले से आवाज़ निकलने के बारे में मालूमात। ठीक है बच्चों, तो ये सबक की शुरुआत का पहला वीडियो, पहला हिस्सा आपको समझ में आया। क्या क्या देखा हमने? आवाज़ की मालूमात ली, आवाज़ किसे कहते हैं, फिर आवाज़ किस तरह पैदा होती है। आवाज़ इरताश की वजह से पैदा होती है। हमारे जिस्म में से, हमारे गले में से आवाज़ कैसा बाहर आती है, कैसे पैदा होती है, उसके बारे में भी हमने मालूमात देखी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस सबक का पहला हिस्सा आवाज़, जो सबक नंबर 13 है छठी जनरल साइंस का, इसका पहला हिस्सा हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं बच्चों। ठीक है, पढ़ाई में दिल लगाए रखिए बच्चों। यहाँ ये वीडियो ख़त्म होता है। इसका दूसरा और तीसरा पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा और उन वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रखता हूँ, आप देख लीजिए। इस सबक के सवाल जवाब भी अपलोडेड हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। मेरे YouTube चैनल पर आपको छठी और सातवीं के जनरल साइंस के असबाक और सवाल जवाब भी मिलेंगे। मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट भी आप ज़रूर देखिए, उससे आपको वीडियो ढूंढने में आसानी होगी।